बाळांनो ऐकू येते का रे? बघा स्क्रीन सुद्धा विजिबल झालेली असेल. बाळांनो ऐकू येते का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. चलो अब आगे चलते हैं. मॅडम लेट येणारे जॉईन करून घेऊ नका. जाऊ देत होता त्यांना, पुढच्या वेळी बघूया. ठीक आहे. चला बाबा, हम कहाँ पे थे? हम थे प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट पे. ओके, कल वाला जो लेक्चर है वो नहीं हो पाया. नेटवर्क इशू की वजह से. आने वाले हफ्ते में ये कल के लेक्चर को कंपेंसेट कर लेंगे. ओके, आने वाले हफ्ते में कल के लेक्चर को हम कंपेंसेट कर लेंगे. ओके, ठीक है. चलिए देखते हैं. कल हमने कुछ किया नहीं था शायद, तो हम देख रहे थे प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. ओके, प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. ओके, तो ये प्री एंड पोस्ट क्या कहता है अब जरा समजते हैं. बघा आता मी सुद्धा विजिबल झालेलो असेन तुम्हाला. नाहीये? चलो कोई बात नहीं, शायद ये कैमरा काम नहीं कर रहा. ओके, तो प्री और पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे. तो मैंने आपको बताया था इफ दे आर इंडिपेंडेंट. ओके, इफ दे आर इंडिपेंडेंट तो फिर हमें प्री और पोस्ट के बारे में नहीं सोचना है. ठीक है, प्री और पोस्ट के बारे में नहीं सोचना. इधर लिखा है देखो, independent statement, hence no need to think about pre and post. प्री एंड पोस्ट के बारे में सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है. और इधर लिखा है देखो, इफ वी कंबाइन देम विथ सम अदर ऑपरेशन देन देयर एग्जीक्यूशन इज डिफरेंट. इन दिस केस वी हैव टू थिंक अबाउट प्री एंड पोस्ट. इन दिस केस we have to think about pre and post. Right, we have to think about pre and post. Okay, अब कैसे सोचेंगे प्री और पोस्ट के बारे में, तो वो भी जरा देखते हैं. राइट, ठीक है. सी, तो यहाँ पे देखो कंबाइन हमने किया है प्लस प्लस है ए प्लस प्लस. आई होप प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो चीज़ आप समझ गए हो. प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. ओके, ठीक है. तो इस वाले एग्जाम्पल को अब सॉल्व करके देखते हैं. लेट्स से वी हैव इंट ए इज इक्वल टू 5 और साथ में अपने साथ पास है इंट आंसर. और अब हम कहेंगे से आंसर इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस 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 ए प्लस ए प्लस प्लस.
राइट, ठीक है, ओके। तो ये अब सॉल्व कैसे होगा ये समझते हैं। तो इसके लिए देखो अपने पास है एक ए, और ए में स्टोर है 5। ए में क्या स्टोर है? ए में स्टोर है 5। राइट, ठीक है। सो ए कंटेन्स 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए रूल क्या कहता है? देखो, प्री इंक्रीमेंट वाला रूल कहता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फर्स्ट, देन यूज इट इन एक्सप्रेशन, देन यूज इट इन एक्सप्रेशन, ओके। और ये पोस्ट वाला क्या कहता है? पोस्ट वाला कहता है यूज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन फर्स्ट, देन इंक्रीज, उसके बाद इंक्रीज करना है। पोस्ट वाला कहता है पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो। प्री वाला कहता है पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो। ओके, प्री वाला क्या कहता है? पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो। राइट, ठीक है। तो अब प्लस प्लस ए को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो प्लस प्लस ए में ये प्री इंक्रीमेंट है, तो ये कहता है ए की वैल्यू पहले इंक्रीज करो। सो ए बिकम्स 6। ए क्या होगा? ए होगा 6। ए बिकम्स 6। इंक्रीज होने के बाद ए की वैल्यू यहां यूज करो, तो यहां ए की वैल्यू हुई अब 6। यहां ए की वैल्यू हुई 6 प्लस, अब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, ओके। तो पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है पहले यूज करो, ओके। तो ए की वैल्यू पहले यूज होगी, दैट इज 6 यूज हुई। फिर इंक्रीज करो, तो ए प्लस प्लस से ए की वैल्यू इंक्रीज हुई, दैट इज 7। और प्लस प्लस से ए प्लस प्लस दोनों ठीक से एग्जीक्यूट हुए। अब हमें इन दोनों की एडिशन कर देनी है। अब हमें इन दोनों की एडिशन कर देनी है, ओके, ठीक है। मॅडम दार लावा मॅडम तेवढं। ऋग्वेद पडाळकर, बाळा ऐकतोय का तू? कोण? हा, तर तुम्ही बाळा 9:47 ला आलाय, काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? उशीर आला म्हणून नाही, तुम्ही म्यूट करून अनम्यूट करून बोलू नका। पहिली गोष्ट फक्त मेसेजच करायचा। एंड द सेकंड थिंग, यू मस्ट बी ऑन टाइम बेटा। अगली बार जब लेट आओगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, रिमेंबर इट। बाकी सगळे आपको ध्यान रखना है। 9:30 मतलब 9:25 को ज्वाइन होना है। प्रॉब्लम आपका चाहे जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन ही ज्वाइन कर रहे हो, एक क्लिक करना होता है बस। तो लेट आने वाले को लेक्चर नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ओके। और फिर दोबारा मैसेज भी नहीं करना है कि सर अलाउ कर लो, मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, नहीं। एज ए स्टूडेंट, सबके लिए अब ये बता रहा हूं, सुन लो। एज ए स्टूडेंट आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका एजुकेशन। घर वाले, खाना, त्योहार, बाकी सब कुछ बाद में। सबसे पहले होता है आपका एजुकेशन। तो बाकी सारी चीजें उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करनी है, ये याद रखना। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो क्या कहा मैंने? प्लस प्लस ए सॉल्व हुआ, ए प्लस प्लस भी सॉल्व हुआ, ओके। अब जो इधर वैल्यूज मिली है इनके एडिशन करेंगे। व्हाट इज फाइनल वैल्यू ऑफ ए? इट इज 7। इसका काम हो चुका। नाउ 6 प्लस 6 इज 12, और ये 12 जाकर के आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा। तो आंसर वाला जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हुआ 12। आंसर वाला जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हुआ 12। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल आपको इंट में इनसे लिखना है।
बस देखो, पहले देखो। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से वी हैव इंट मेन। इंट मेन में अपने पास है इंट x इज इक्वल टू 3, y, 2 वेरिएबल्स है। तो एक x वाला वेरिएबल बना और एक y वाला वेरिएबल बना। x वाले वेरिएबल की वैल्यू है चलो 3, x वाले वेरिएबल की वैल्यू है 3। ओके, ठीक है। तो अब मैंने एक्सप्रेशन लिखा y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 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 एक्स। तो अब देखो, प्री और पोस्ट जो है ये कंबाइन हुए हैं प्लस वाले ऑपरेशंस के साथ, ये कंबाइन हुए हैं प्लस वाले ऑपरेशंस के साथ। क्लियर है सबको? ठीक है। तो जब ये कंबाइन होते हैं विद सम अदर ऑपरेशन, वी हैव टू थिंक अबाउट प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। We have to think about प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। हमें किसके बारे में सोचना होगा? प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में सोचना होगा। समझ गए? ठीक है। अब कैसे सोचेंगे? तो आपको पता है, प्री कहता है पहले यूज करो, फिर पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो। और पोस्ट वाला कहता है पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो, पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो। ओके, ठीक है। तो फिर यहां पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। प्लस प्लस एक्स क्या करेगा? पहले इंक्रीज करेगा। तो x की वैल्यू हुई 4, फिर उसे यहां पे यूज कर देना है। ओके, देन x प्लस प्लस x प्लस प्लस, तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले यूज होगी फिर इंक्रीज होगी। सो द वैल्यू ऑफ x इज 5 और इधर यूज हुआ 4। आगे ये फिर से प्री इंक्रीमेंट है। प्री कहता है पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस जो है ये हमने सॉल्व कर लिए, इनकी वैल्यूज हमें मिली 4 + 4 + 6। अब देखो x की फाइनल वैल्यू 6 है और y में स्टोर होगा 4 + 4 + 6 इट्स 14। और फिर हम लिखेंगे यहां printf /n x = %d y = %d, x, y। और ये मेन फंक्शन यहां कंप्लीट हुआ। x = %d, y = %d, x, y। तो क्या प्रिंट करेगा? x की वैल्यू 6 है, 6 प्रिंट किया। y की वैल्यू 14 है तो 14 प्रिंट किया। समझ गए? तो प्री और पोस्ट काम कैसे कर रहे हैं, क्लियर हुआ? अब देखो नोट में हमने क्या लिखा है। क्या हमने प्री और पोस्ट के बारे में कुछ लिखा है बच्चों? ये पॉइंट आधा अधूरा खत्म होने के बाद ऐसे होता है थोड़ा सा। क्या हमने प्री पोस्ट के बारे में कुछ लिखा है? पटकन वाला सांगा जरा, प्री पोस्ट के बारे में कुछ लिखा क्या हमने? बोलेंगे मैंने कुछ बताया क्या आपको प्री पोस्ट के बारे में लिखने के लिए? मैंने कुछ नोट डिक्टेट की। ओके, क्या बताया हमने? ओके, फोटो आया, ये सबसे बढ़िया होता है। Definition we wrote with example.
ओके ठीक है, चलो लिखो नीचे, लिखो नीचे, चलो लिखो नीचे, हो जाता थोडं रिपीट झालं तर हो द्या, लिहा। बर ये बताओ, क्या हमने ये लिखा हुआ है कि अगर कंबाइन किया तो सोचना है, नहीं तो नहीं सोचना है? क्या ये वाली बात हमने लिखी थी? इधर लिखा हुआ तो दिख रहा है, लिखा हुआ ही है। चलो ठीक है, ठीक है, लिखो आगे, लिखो आगे। एग्जीक्यूशन ऑफ प्री एंड पोस्ट व्हेन कंबाइंड विथ सम अदर एक्सप्रेशन। लिखो, एग्जीक्यूशन ऑफ प्री एंड पोस्ट व्हेन कंबाइंड विथ सम अदर एक्सप्रेशन। और नीचे लिखो फर्स्ट टाइप, फर्स्ट प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। लिखो उसमें, इट सेज फर्स्ट increase the value of variable. It says first increase the value of variable and then use that value in expression, and then use that value in expression, and then use that value in expression. आगे दूसरा, post increment। लिखो, it says first use value of variable in expression. First use value of variable in expression, and then increase its value, and then increase its value, and then increase its value, and then increase its value. For example, और एग्जाम्पल लिखते वक्त देखो एक छोटा सा चेंज, वोलाटाइल यूज करके डिक्लेयर करो, फिर आपको बताता हूं वोलाटाइल क्यों यूज करना है। ओके, पहले ही एग्जांपल्स लिख लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आपको बताता हूं वोलाटाइल क्यों करना है। लेकिन उससे पहले अब ये वाले एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं, वो सॉल्व कर लो। ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद या नीचे लिख लेना डिक्रीमेंट ऑल्सो वर्क्स एज सेम। तो बेटा x इक्वल टू 6 ही लिखा है ना यहाँ पे। अभी 3 बार इंक्रीज होगा तो 3 का 6 ही होगा ना। अभी 3 बार इंक्रीज हुआ तो 6 ही होगा ना, समझ गए कि नहीं? चला करा बाबा, स्वतः करा। और एक एग्जांपल ये आपके लिए है,
तासांची लावून घ्यायचा, पूर्ण लावून घ्यायचा. तीनों एग्जाम्पल्स नोट कर लो, तीनों एग्जाम्पल्स नोट कर लो. आखिरी वाला आपके लिए है, सॉल्व कर लो उसको. देखो x और y दो वैल्यूज प्रिंट हो रही है, तो आउटपुट में दो वैल्यूज होनी चाहिए. कितनी वैल्यूज होनी चाहिए आउटपुट में? दो वैल्यूज होनी चाहिए. ठीक से प्रिंटफ देखो और उसका आउटपुट बताओ. दो वैल्यूज होनी चाहिए. और मेक श्योर कि एक ही मैसेज में दो वैल्यूज दोगे बेटा. ओके, मैं मैसेज आपका चैट ओपन करके अंदर नहीं देखता. ऊपर जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और जो मैसेज ऊपर देख रहा है वही देखता हूं मैं. ओके, तो एक ही मैसेज में पूरा आउटपुट भेज दो. चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ओके, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. डन. सी, तो जैसा मैंने आपको कहा था, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक x. मेमोरी ड्रॉ करना ज़रूरी है, कोड लिखना और ठीक से उसे एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है. कोड लिखना और ठीक से उसे एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है. समझ रहे हो नहीं? ठीक है. तो x जो है उसकी इनिशियल वैल्यू भी 5 है और हमारे पास एक y भी है. चलो अब ये वाला जो स्टेटमेंट है इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं. लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. क्या कहता है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट कहता है बगर बाबन आता पुढे लक्ष ठेवू नका, पुढे लक्ष ठेवा, आता रिप्लाय करू नका, पुढे लक्ष राहू द्या, मी जे सांगतोय त्याच्यावरती लक्ष द्या, आता मेसेज करत बसू नका. बस मेक श्योर कि आफ्टर लेक्चर यू विल सेंड मी ऑल द नोट्स यू हैव रिटन टुडे विदिन 10 to 15 minutes. ओके, चलो ठीक है. सो y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 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 माइनस माइनस एक्स. तो प्री और पोस्ट वाले रूल्स आपको पता है. चलो इन भाई साहब के बारे में बात कर लेते हैं. प्लस प्लस एक्स प्री इंक्रीमेंट. क्या कहती है प्री इंक्रीमेंट? पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो. तो प्लस प्लस ऑपरेटर जब वेरिएबल x पे अप्लाई हुआ, x की खुद की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई. x की खुद की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई. ओके, तो x की वैल्यू 6 हुई और वो 6 हमने इधर यूज किया. माइनस x प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. ओके, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. पोस्ट क्या कहती है? वही पहले यूज कर ले फिर इंक्रीज कर ले.
पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो। तो x की वैल्यू यूज हुई 6 और फिर इंक्रीज हुई 7। x की वैल्यू यूज हुई 6 फिर इंक्रीज हुई 7। ओके, देन प्लस माइनस माइनस x प्री डिक्रीमेंट है। क्या कहेगी प्री डिक्रीमेंट? पहले डिक्रीज करो फिर यूज करो। तो x की वैल्यू अब 1 से डिक्रीज होगी एंड इट बिकम्स 6। x की वैल्यू 1 से डिक्रीज हुई, इट बिकम्स 6। ओके, वो क्या हो गई? वो अब 6 हो गई। ठीक है, राइट। नाउ यूज इट हियर। पहले डिक्रीज करो फिर यूज करो। ठीक है, तो 6 यहां पे यूज हुआ। अब आगे ये 3 एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू 6 हुई। ओके, अब ये ऑपरेशन कर लेते हैं। 6 माइनस 6 प्लस 6, तो फाइनल वैल्यू हुई 6। y में स्टोर हुआ 6। y में क्या स्टोर हुआ? y में स्टोर हुआ 6। और अब ये जो 6 है, ये दोनों 6 यहां प्रिंट होंगे, तो फाइनल आउटपुट रहेगा x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6। बस यहां आपको लगा देना है वोलाटाइल। क्या लगाओगे? वोलाटाइल। चलो अब बात करते हैं वोलाटाइल की। लेकिन ये 6 आउटपुट कैसे आया, ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं? देखो जरा सोचो। वाई 6 किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ लो। वाई 6 क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलते हैं। अब सोचते हैं वाई वोलाटाइल। वाई वोलाटाइल, वाई वोलाटाइल। ओके, तो ये वोलाटाइल क्या होता है? देखो अब ये विदाउट वोलाटाइल क्या होगा समझते हैं। अभी जो हुआ ये हमने विथ वोलाटाइल देखा। हम जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं ना, ये विथ वोलाटाइल वाला एग्जीक्यूशन है। अब अगर वोलाटाइल नहीं होगा तो क्या होगा? तो वोलाटाइल जो है देखो, ये हम यूज करते हैं टू अवॉइड ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर। क्या अवॉइड करना है हमें? ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर। ओके, अब ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? तो कंपाइलर अपने कुछ एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट कर रहा होता है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंपाइलर एग्जीक्यूट्स सम एल्गोरिदम्स so that programmer will get maximum correct output in less time or in minimum time. So that end user or programmer will get output maximum correct output in minimum time.
तो ये प्रोवाइड करने के लिए कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है मतलब वो अपने कोई कोड से एग्जीक्यूट करता है सो दैट कम से कम टाइम में मैक्सिमम करेक्ट आउटपुट मिले। तो किस प्रकार के ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं? तो ऑप्टिमाइजेशंस मेमोरी वाले होते हैं यूजुअली। कौन से होते हैं? मेमोरी वाले ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं कि भाई इस वाली मेमोरी में स्टोर हो रहा है, इस वाली मेमोरी से एक्सेस करना है तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो फिर इस वाली मेमोरी से एक्सेस करते हैं ये कम टाइम लेगा। अगर आप रैम से डेटा एक्सेस करने जाओगे और अगर आप कैशे मेमोरी से डेटा एक्सेस करने जाओगे तो रैम से एक्सेस किए हुए डेटा को ज़्यादा टाइम लगता है एक्सेस करने में एज कम्पेयर टू कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी से डेटा बहुत फास्ट एक्सेस होता है। तो फिर कौन सा डेटा रैम में रखना है, कौन सा कैशे में रखना है, ये कंपाइलर डिसाइड करता है और वो ऑप्टिमाइजेशन होता है। बट इसकी वजह से एग्जीक्यूशन में कभी कभी बहुत ही रेयरली एग्जीक्यूशन में फर्क आ जाता है, आउटपुट में फर्क आता है। टाइम में फर्क आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हमें चाहिए, टाइम रिड्यूस हो यही हमें चाहिए। लेकिन आउटपुट में अगर फर्क आ गया, बिग प्रॉब्लम। ओके, आउटपुट हमें करेक्ट चाहिए, टाइम थोड़ा लेट हुआ तो भी चलेगा, बट आउटपुट को कॉम्प्रोमाइज करके हमें फास्ट एग्जीक्यूशन करके कोई फायदा ही नहीं है ना कि भाई चलो स्लो एग्जीक्यूशन से 2 + 2 4 देता है और फास्ट एग्जीक्यूशन से 2 + 2 3 देता है। हम किसके साथ जाएंगे? हम ऑब्वियसली 2 + 2 = 4 के साथ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो होता क्या है देखो, आपका कंपाइलर जो है वो ऐसे कुछ ऑप्टिमाइजेशंस प्रोवाइड करता है जिससे एग्जीक्यूशन टाइम कम हो। लेकिन उन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं जहां प्लस प्लस माइनस माइनस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यूजुअली यही स्टेटमेंट्स होते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस जब कंबाइन होते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी ज़्यादा कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट एप्टीट्यूड में भी यही पूछते हैं मैक्सिमम। ओके, ये वाले क्वेश्चन 1 या 2 तो होते ही है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो फिर हम क्या करना है, देखो कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन जब प्रोवाइड करेगा देन वी कांट प्रेडिक्ट कि भाई इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, कोई वैसे रोबस्ट लॉजिक उसके पीछे नहीं लगता। ओके, क्योंकि कंपाइलर अपने ही तरीके से ऑप्टिमाइजेशंस प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ये बंदे कैसे एग्जीक्यूट होंगे और इसका आउटपुट फाइनल क्या रहेगा ये हम गेस नहीं कर पाएंगे। मतलब x तो चलो 6 ही होगा, बट y में क्या स्टोर होगा वी कांट प्रेडिक्ट। y में क्या स्टोर होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कंपाइलर इज प्रोवाइडिंग ऑप्टिमाइजेशन। कंपाइलर इज प्रोवाइडिंग ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बस कंपाइलर को ये बताना है कि कंपाइलर भाई साहब हमें किसी भी प्रकार का ऑप्टिमाइजेशन इस वाले स्टेटमेंट में नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में तो लगने दो, बट ठीक से एग्जीक्यूट करो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज वी वांट रोबस्ट आउटपुट। हमें प्रेडिक्टेबल आउटपुट चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें प्रेडिक्टेबल आउटपुट चाहिए। समझ गए कि नहीं? राइट। तो बस ये ऑप्टिमाइजेशन अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ यूज़ करना होता है वोलाटाइल। वो भी कौन सी वेरिएबल के साथ? जिस वेरिएबल के साथ ये प्लस प्लस माइनस माइनस वाले ऑपरेशंस हो रहे हैं और जो कंबाइन हुए हैं ऑपरेशन। ओके, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस वाले ऑपरेशन जिसके साथ हो रहे हैं बस उसी को वोलाटाइल करना है। y को इधर वोलाटाइल करने की ज़रूरत नहीं है। y को यहाँ पे वोलाटाइल करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं? ओके, ठीक है। तो वोलाटाइल वाला फंडा क्लियर हुआ। देखो ये एक्चुअली मास्टर्स लेवल की कॉन्सेप्ट है, अगर डिटेल में गए वोलाटाइल वाली, बस आपको पता हो इसलिए बताया है कि ये वाले एग्जाम्पल्स में अगर वोलाटाइल नहीं करोगे आउटपुट विल बी अनप्रेडिक्टेबल।
By applying volatile, we ask a compiler to avoid the optimization and execute a code in straightforward way. Okay? चलो लिख लेते हैं, लिखो. In above example, in above example, making a variable volatile is necessary so that we can avoid optimizations, provided by compiler, and we will get correct output or predictable output. लिखो नीचे. If we do not use volatile, then output will be unpredictable due to compiler optimizations. अनप्रेडिक्टेबल मतलब अनप्रेडिक्टेबल ही होता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है. समझ गए? ठीक है, ओके. तो हाँ, और ये भी समझो, ये जो वोलाटाइल है इसको बस अभी हमें यही प्लस प्लस माइनस माइनस इसी वाली एक्सप्रेशन में यूज़ करना है, और कहीं भी हमें थ्रू आउट द कोर्स और कहीं भी हमें वोलाटाइल की ज़रूरत नहीं होगी. बस इस वाले एग्जाम्पल्स में हमें वोलाटाइल की ज़रूरत होगी. चाहो तो वहाँ नोट कर लो. Volatile is necessary only in this kind of expressions. In rest of the course we do not need volatile. नाहीतर पुढे फंक्शन एक्झिक्यूट करताना पण तुम्ही बऱ्याचदा volatile वापरता. ॲक्च्युली तिकडं पण एकदा लागू शकतं आपल्याला, बट आपण तिकडं मोस्टली यूज नाही करणार आहे. ओके, हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाने हैं. इट डज नॉट बिलोंग टू योर सिलेबस. चलो हो गया. ठीक है, एक बार वोलाटाइल पढ़ लो. ओके, क्लियर हो गया. बघा, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट चीज़ें क्लियर हो गई सबको. ठीक है, चलो और आगे चलते हैं. देखो, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते. ठीक है, एप्टीट्यूड में बहुत ज़रूरी है. सी
int main we have int x is equal to 65, फिर मैंने कहा x प्लस प्लस और फिर लिखा प्रिंट एफ। कोड लिखना शुरू करो बच्चों मेरे साथ, 2-3 कोड लिखूंगा, आप पहले उसको एग्जीक्यूट करो फिर मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, आउटपुट चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू %d, x इक्वल टू %c, कॉमा x कॉमा x। पी एफ एक्स कॉमा वाई मतलब प्रिंट एफ एक्स कॉमा वाई होता है। ओके, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट कर लो इसको। example1, example2, example3 आणि 1 मिनिटात आपण परत सुरू करूया। करा, एक्झिक्यूट करा, मला आउटपुट पाठवून द्या। और बटपट चलो ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। एवरीबडी सामने देखो, बंद कर दो सॉल्व करना, इतना टाइम नहीं है अपने पास, आपको और भी एग्जांपल्स मिलेंगे, डोंट वरी। ओके, चलो देखो, अभी देखो, सामने देखो, सामने देखो। सी, सो वी हैव इंट मेन x इक्वल टू 65, तो आपके x में स्टोर हुआ है 65, राइट, और x प्लस प्लस हुआ। अब इधर सोचो, अभी इधर सोचो कि
एक्स प्लस प्लस यहाँ पे हमने किया है, राइट। क्या हमें यहाँ प्री और पोस्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है? एंड द आंसर इज नो। हमें यहाँ प्री और पोस्ट के बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। चलो आगे। तो x प्लस प्लस होके x की वैल्यू होगी 66। x की वैल्यू क्या हुई? 66। अब आगे x इक्वल टू परसेंट डी, तो ये तो x की वैल्यू इधर 66 प्रिंट होगी और परसेंट c की वजह से 66 जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट होगा। तो 66 कौन से कैरेक्टर की s की वैल्यू है? इट्स कैपिटल B, तो इधर प्रिंट होगा कैपिटल B और आपका फाइनल आउटपुट रहेगा x इक्वल टू 66, x इक्वल टू B। फाइनल आउटपुट क्या रहेगा? x इक्वल टू 66, x इक्वल टू B। ओके, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में अपने पास है CH। ओके, CH में A स्टोर है। A यानी कौन? 65, लेकिन चलो A ही लिख लेते हैं, बट याद रखना 65। देन CH प्लस 2, CH प्लस 2 यानी A प्लस 2, A यानी 65। 65 प्लस 2 क्या मिलेगा? 67, और वो 67 वापस CH में स्टोर होगा। तो ये 67 जब CH में जाएगा तो CH में क्या स्टोर होगा? C यानी 67, और फिर इधर प्रिंट होगा CH इज इक्वल टू C। तो इसका आउटपुट रहेगा CH इक्वल टू C। ये रहा 66, x इक्वल टू B। लेट्स एग्जीक्यूट थर्ड एग्जाम्पल। ओके, ये बहुत सिंपल है। सो वी हैव x, ओके, वी हैव x में स्टोर हुआ 5, x में स्टोर हुआ 5, एंड वी हैव y, और हमारे पास क्या है? हमारे पास है y। सॉरी, गला बहुत खराब है, तो जितना ज्यादा बोल रहा हूं वो उतना ही तकलीफ दे रहा है। चलो कोई बात नहीं। सो x इज 5 और y में अभी कुछ है नहीं। चलो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। x प्लस 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 x। ओके, तो अब ये जो पहला x प्लस प्लस है ये प्री इंक्रीमेंट है, सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट है। ओके, क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहती है पोस्ट इंक्रीमेंट? पोस्ट इंक्रीमेंट कहती है पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो। पोस्ट इंक्रीमेंट कहती है पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो। फिर ये वाला प्लस 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 एक्स, ये प्री है। प्री क्या कहता है? पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो, पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो, पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो। ओके, हो गया। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 7, और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 5 प्लस 7 हो गया 12, तो y में स्टोर हुआ 12, और फिर फाइनल वैल्यूज इधर प्रिंट होंगी। x की वैल्यू प्रिंट हुई 7 और y की वैल्यू प्रिंट हो गई 12। ओके, सो दीज आर द 3 आउटपुट्स। These are the 3 outputs. क्लियर हो गया? राइट, ओके। चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
देखो आप समझ रहे हो कि नहीं। लिख लो मेरे साथ ही, int main, then we have int x is equal to 5, we have y, और फिर हमने कहा y is equal to x plus 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 x, okay, and then printf, printf xy, ओके, और ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये समझ रहे हो नहीं, देखो डन। चलो बताओ मुझे, बस ये बताओ y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, बस इतना ही मैसेज कर दो, व्हाट शुड बी द y। सांगा पटकन। हाँ क्या होगा, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 10। चलो सोचते हैं, ओके सोचते हैं। गड़बड़ कहाँ पे हुई, गड़बड़ हुई यहाँ ये वाइट लाइंस में। अब ये वाइट लाइंस को हटा देते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो एग्जीक्यूशन है ये स्टेटमेंट का, ये लेफ्ट टू राइट होने वाला है। अब ये लेफ्ट टू राइट कैसे होगा, देखो कंपाइलर जब इस एग्जीक्यूशन को, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो वो उसे कुछ इस तरह से ट्रीट करेगा। जरा ध्यान से देखो, पहले वो x प्लस प्लस करेगा, ओके। क्या होगा x प्लस प्लस से, इनको जरा साइड में रखते हैं। तो अपने पास है अभी x की वैल्यू 5 है। x प्लस प्लस क्या कहता है, पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो। चलो x की वैल्यू 6 हुई और x प्लस प्लस इधर 5 यूज हुआ। अब आपका कंपाइलर क्या करेगा, इसके बाद जो ये प्लस प्लस वाली पेयर है, ये पेयर यहां 5 पे अप्लाई करेगा और स्टेटमेंट बनेगा 5 प्लस प्लस। क्योंकि आपका एग्जीक्यूटर तो लेफ्ट राइट जाने वाला है ना, तो वो कैसे ट्रीट कर रहा है, ये एक पेयर ट्रीट करेगा, फिर ये एक पेयर ट्रीट करेगा और फिर प्लस x कर देगा, ओके। बट हुआ क्या, ये वाली पेयर आपके x पे अप्लाई हुई तो ये बना x प्लस प्लस। x प्लस प्लस का रिजल्ट 5 आया, उसने 6 किया। फिर ये प्लस प्लस इस 5 पे अप्लाई होने की वजह से ये बना 5 प्लस प्लस। और हमें पता है 5 प्लस प्लस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्लस प्लस ऑपरेटर is applicable on variable only. Plus plus operator is applicable on variable only. प्लस प्लस ऑपरेटर क्या है, वेरिएबल्स पे ही एप्लीकेबल होगा। किस पे एप्लीकेबल होगा, सिर्फ वेरिएबल पे एप्लीकेबल होगा। एंड दैट इज वाई 5 प्लस प्लस जनरेट्स एरर। इसलिए ये जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट रहेगा कंपाइल टाइम एरर। इसका आउटपुट क्या रहेगा, कंपाइल टाइम एरर, ओके। नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको।
नोट कर लो इसको। चलो हो गया। विथ एक्सप्लेनेशन लिखा करो बच्चों, विथ एक्सप्लेनेशन लिखा करो। फर्स्ट चैप्टर जो है वो एप्टीट्यूड के हिसाब से बहुत ज़रूरी चैप्टर है। ओके चलो अब आगे चलते हैं। आई होप यू पीपल आर फैमिलियर विथ द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमें समझना है, वो है कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन वाला, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन वाला। ओके ठीक है चलो देखते हैं ये कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नायकीर बाबा अख्खं रिझन दिलं की लेका का एरर दिली इथं सगळं सांगितलं की ॲप्लिकेबल ऑन व्हेरिएबल ओनली, पण इथं 5 असतो, 5 येतो इथं, मग 5 वरती प्लस प्लस चालत नाही म्हणून एरर आहे। एवढं सगळं सांगितल्यावर पुन्हा हा प्रश्न कसा काय येतो, व्होलाटाईल यूज नाही केलं म्हणून एरर आली का? इतकं पण फर्स्ट इयरला नाही जायचं आहे। थोडंसं फर्स्ट इयर म्हणजे कसं जरा मोठे झालो ना आपण, तर मग आता एवढं सगळं एक्सप्लेनेशन दिलं मी की ए प्लस प्लस आहे, एक्स प्लस प्लसनी 5 झालं और ये वाला प्लस प्लस इस 5 पे गया तो हुआ 5 प्लस प्लस। अब प्लस प्लस ऑपरेटर 5 पे काम नहीं करता क्योंकि 5 वेरिएबल नहीं है, इसलिए वो एरर है। इधर वोलाटाइल का कोई कनेक्शन ही नहीं है, दे दो वोलाटाइल फिर भी एरर है। एवढं सगळं एक्सप्लेनेशन नंतर असा प्रश्न कसं काय रे बाबा? असू द्या चला ठीक आहे, बघा लिहून ठेवा ती। ओके सो लेट्स गो फॉर कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर समझने से पहले कंडीशंस को लिखना की प्रैक्टिस करते हैं, कंडीशंस को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ओके चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बस कंडीशंस मेंशन करनी, यूजर का इनपुट कंसीडर करना है। यूजर इनपुट इज स्टोर्ड इन एक्स, इज स्टोर्ड इन नम से नम। ओके यूजर इनपुट इज स्टोर्ड इन नम राइट, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से जो वेरिएबल्स है हम वो वेरिएबल्स ले लेंगे राइट। चलो इस कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से जो वेरिएबल होंगे वो ले लेंगे। अब क्वेश्चन कहता है करना क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ओके स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर, check if it is multiple of 5 or not। ओके तो इसके लिए जिस कंडीशन की ज़रूरत है हमें बस वही कंडीशन मेंशन करनी है। जैसे कि अब स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूज़र, तो हम कहेंगे भाई यूज़र से नंबर हमने नम में स्कैन कर लिया। नाउ इज इट मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट, इसकी कंडीशन कैसे होगी? तो हमें चेक करना होगा। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है
5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। सो नम मॉड 5 और इसका रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि भाई ये वाली कंडीशन जो है ये हमें यूज करनी होगी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब बाकी सारा प्रोग्राम जो है वो तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन ये कंडीशन आपको क्लियर हुई कि नहीं जरा देखो। चलो दूसरा क्वेश्चन, स्कैन ए नंबर, चेक इफ इट इज इवन और ऑड। तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी इवन ऑड के लिए? इवन ऑड का मतलब है देखो, इफ मल्टीपल ऑफ 5 सॉरी मल्टीपल ऑफ 2 तो इवन है। ओके, क्या कहा मैंने? इफ मल्टीपल ऑफ 2 तो इवन है, नहीं तो ऑड है। मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 के लिए बस कंडीशन चेक करनी है। क्या होगी कंडीशन? नम मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। नम मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। राइट, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन, स्कैन लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, चेक इफ इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगल ओनली। स्क्वायर है या रेक्टेंगल है ये चेक करना है। तो उसके लिए जिस कंडीशन की ज़रूरत है वो कंडीशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके लिए जिस कंडीशन की ज़रूरत है वो कंडीशन आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। समझ गए हो? ठीक है, चलो लिख लो। हाँ, ये फोर्थ क्वेश्चन भी कर लो। चेक इफ इट इज अपर केस अल्फाबेट और नॉट। चलो ठीक है, अब ये तीन कंडीशंस हम मेंशन कर लेते हैं। ओके, सी तो लेंथ और विड्थ में मान लो कि यूज़र से हमने लेंथ और विड्थ ही ली हुई है, वेरिएबल का नाम भी वही है, तो आउटपुट रहेगा मतलब कंडीशन रहेगी लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू विड्थ। ओके, अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, दिया हुआ नंबर 6 का मल्टीपल है कि नहीं चेक करना है, बट विदाउट यूजिंग 6 को यूज़ नहीं करना है कहीं भी, बट 6 का मल्टीपल है कि नहीं चेक करना है। तो सिंपल है, आपको दो कंडीशंस की ज़रूरत होगी। ओके, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले ये सोचो कि वो नंबर मल्टीपल ऑफ 6 होता है जो मल्टीपल ऑफ 2
एंड मल्टीपल ऑफ 3 होता है, जो मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 होता है। ओके, तो वो हम कैसे चेक करेंगे कंडीशन? तो पहली कंडीशन है num mod 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है num mod 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप लोग मुझे ये बताओ, हमें इस वाले क्वेश्चन के लिए इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। इस वाले कंडीशन के लिए हमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तो फिर बीच में किसको यूज़ करेंगे? दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है ना, साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशंस अपनी ट्रू होनी चाहिए। तो फिर बीच में कौन चाहिए? कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है? यस, बीच में कौन होना चाहिए? लॉजिकल एंड ऑपरेटर होना चाहिए। हम यूज़ ही उसे इसलिए करते हैं ताकि हम ये चेक कर सके कि दो कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू है या फिर नहीं है, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं। ओके, सो num mod 2 exactly equal to 0 and num mod 3 exactly equal to 0 should be the condition. Should be the condition. ओके, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। स्कैन ए कैरेक्टर, चेक इफ इट इज अपर केस अल्फाबेट और नॉट। सिंपल है ना। मान लो यूजर से हमने CH में कैरेक्टर स्कैन किया, अब अपर केस है कि नहीं इसके लिए देखो, ये CH की जो वैल्यू है वो 65 और 90 के बीच में होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो A और Z के बीच में होनी चाहिए। A शुड बी लेस देन इक्वल टू CH एंड CH शुड बी लेस देन इक्वल टू Z। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट इस फॉर्मेट में नहीं, दो अलग अलग कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी। तो हम कहेंगे CH ग्रेटर देन और इक्वल टू A, और दूसरी है CH लेस देन और इक्वल टू Z, और हम चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली ट्रू हो, इसलिए इधर होना चाहिए लॉजिकल एंड, इसलिए इधर क्या होना चाहिए? लॉजिकल एंड। समझ गए? So that is how you have to find out the conditions. Now let's go for conditional operator. Okay? अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपको यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम में, तो हर इंस्ट्रक्शन लिखने का एक रूल होता है जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। ओके, तो कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने का भी एक सिंटैक्स है। ठीक है, क्या सिंटैक्स है? देखो, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आंसर इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2। ओके, एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2। समझ गए? ठीक है, एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2, राइट। तो अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स से काम नहीं बनेगा, ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है ये भी हमें समझना होगा।
किस तरह से एग्जीक्यूट होता है ये भी हमें समझना होगा. ऑनलाईन वाले स्क्रीन विजिबल आहे का बघा सगळ्यांना. ज्यांची स्क्रीन दिसत नाही आहे बाळांनो आपला डेटा चेक करत जा रे पहिला. मुझे मैसेज करने से पहले एक बार अपना इंटरनेट डेटा पैक चेक कर लिया करो. बाकी सारे विजिबल है, यस, ऑडिबल है, विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो याद रखना जब ऐसा होगा कि स्क्रीन विजिबल नहीं है बट सुनाई दे रहा है, इसका मतलब होता है डेटा पैक ख़त्म हो गया है. वीडियो बफर नहीं कर पाता, वो सिर्फ ऑडियो बफर कर पाता है. ओके, तो अपना डेटा पैक देख लो. राइट, 5-10 रुपये जर रिचार्ज एक्स्ट्रा जर ठेवत जा. तो चलो देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होगा. ओके, एग्जीक्यूशन से पहले मुझे एक बात बता दो, कौन से स्टेटमेंट को कंडीशन कहा जाता है. हमने देखा था कौन से स्टेटमेंट को कंडीशन कहा जाता है. कौन से स्टेटमेंट को कंडीशन कहा जाता है. स्टेटमेंट्स कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर आर कॉल्ड कंडीशंस. स्टेटमेंट्स कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर, और कंपैरिजन ऑपरेटर का ही दूसरा नाम क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, सो कंडीशन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट्स कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर, उन्हें उसे कहा जाता है कंडीशन. उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंडीशन. ठीक है, तो अब देखो एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ कंडीशन से शुरू होगा. अब कंडीशन का एक रिजल्ट आएगा. एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन का रिजल्ट आता है. क्या रिजल्ट आता है, या तो रिजल्ट ट्रू होता है या फिर रिजल्ट फॉल्स होता है. ओके, तो अगर रिजल्ट आया ट्रू, ओके, तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होता है. रिजल्ट क्या आया, तो अगर रिजल्ट आया ट्रू, ट्रू यानी नॉन जीरो. ट्रू यानी क्या, ट्रू यानी नॉन जीरो. तो अगर इस रिजल्ट की वैल्यू ट्रू हुई यानी नॉन जीरो हुई तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा. और एक्सप्रेशन 1 का भी एक रिजल्ट होगा, और ये रिजल्ट जो है ये जाकर आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा. ये रिजल्ट जाके कहाँ पे स्टोर होगा, ये रिजल्ट जाकर के आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा. एवरीबडी क्लियर विद दिस. ये रिजल्ट जाके कहाँ पे स्टोर होगा, आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा. ओके, अब मान लो अगर कंडीशन का रिजल्ट हुआ फॉल्स. ओके, कंडीशन का रिजल्ट हुआ फॉल्स. ठीक है, अगर कंडीशन का रिजल्ट हुआ फॉल्स, फॉल्स यानी कौन सा, जीरो, तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है. अब एक्सप्रेशन 2 का भी एक रिजल्ट होगा, और वो रिजल्ट जाकर के आंसर में स्टोर होगा. इसका मतलब ये रहा, या तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा या फिर एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा. समझ गए. ओके, और अगर ये ट्रू यानी नॉन जीरो रहा तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा. तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा. राइट, डन. ओके, तो कैसे एग्जीक्यूशन चल रहा है समझ गए. कहाँ से शुरू हुआ, शुरू यहाँ से हुआ, स्टार्ट कंडीशन के एग्जीक्यूशन से.
ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल। देखो, तो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ से 2 लेस देन 3। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे 2 प्लस 3, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे 2 माइनस 3, और जो भी होगा उसे यहाँ एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, उसे यहाँ एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, सो आंसर इक्वल टू 2 लेस देन 3 क्वेश्चन मार्क 2 प्लस 3 कोलन 2 माइनस 3। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा ये भी ज़रा समझते हैं। तो कहाँ से शुरू होगा बच्चों, कहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा? 2 लेस देन 3 कंडीशन से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? कंडीशन से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। बता सकते हो कि इस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा? सांगा जरा पटकन, मेसेज करा। हाँ, 2 लेस देन 3 का रिजल्ट, अरे गई बन्यानो 2 लेस देन 3 का रिजल्ट पूछा मैंने। 2 लेस देन 3 का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इज फॉल्स। कसं काय रे बाबा? अच्छा, ट्रू झाला का? बर, ठीक है। सो 2 लेस देन 3 ये रिजल्ट क्या हुआ? ये ट्रू हुआ। ट्रू यानी क्या? 1। हमने देखा था ना, कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ये या तो 1 देगा या फिर 0 देगा। तो ट्रू यानी 1 हुआ। 1 यानी किधर जाएगा? 2 प्लस 3 पे जाएगा, और 2 प्लस 3 का जो रिजल्ट है क्या आएगा? 5। ये 5 जाकर यहाँ आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा। 5 जाकर आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा, और फिर प्रिंट एफ आंसर करोगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आंसर इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 3। अगर होगा तो 2 प्लस 3, नहीं होगा तो 2 माइनस 3। तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन देखो कहाँ से शुरू होगा? 2 ग्रेटर देन 3 से, और ये भाई साहब हुए फॉल्स यानी 0, और फॉल्स की वजह से ये जाएगा यहाँ 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 का रिजल्ट होगा -1, और ये -1 जाकर के आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा। -1 जाकर के आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा। डन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? सिंटैक्स और 2 एग्जांपल्स दोनों नोट कर लेने हैं। करून टाका पटकन। लिहून टाका पटकन, चला।
एक्झिक्युशन खुद सोचो. बर, थोडंसं याला बाजूला घेतो रे, जरा किचकट झालं आहे. हां, लिहून घ्या पटापट. चलो हो गया, एग्जाम्पल भी लिखा, राइट. ओके, अब एक प्रॉपर प्रोग्राम करके देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के लिए. ओके, चलो देखो. सी वी हैव इंट मेन, पहले बस एग्जीक्यूट करेंगे सिंपली, राइट. ओके, वी हैव इंट मेन. ओके, और हमारे पास एक इंट ए कॉमा बी. ओके, वी हैव ए कॉमा बी. अब हमने ए को असाइन किया है 5 कॉमा, बी को असाइन किया 7, और इन दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू हम प्रिंट करेंगे. इन दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू अब हमें प्रिंट कर देनी है. ओके, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ एक इंट आंसर वाला वेरिएबल भी लिया. अब मैं लिख रहा हूँ, देखो, आंसर इज इक्वल टू, अगर a ग्रेटर देन b हुआ, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा a प्लस 0, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कहूँगा b प्लस 0. अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो हम कहेंगे a प्लस 0, और अगर ऐसा नहीं हुआ हम कहेंगे b प्लस 0, राइट. और फिर नीचे कहेंगे प्रिंट एफ लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू %d, जो भी लार्जेस्ट होगी आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी.
जो भी लार्जेस्ट होगी आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ओके, ठीक है। सी, तो ए और बी की वैल्यू भी क्या है, अभी है 5 and 7। सो 5 ग्रेटर देन 7 क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ, तो इसका रिजल्ट है 0। यानी भाई साहब किधर जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए, b + 0 के पास। b + 0 यानी क्या हुआ 7, और ये 7 जाएगा आंसर वेरिएबल में। ये 7 किधर जाएगा, आंसर वेरिएबल में, और आंसर वेरिएबल क्या प्रिंट कर देगा, 7 प्रिंट कर देगा। आंसर वेरिएबल क्या प्रिंट कर देगा, आंसर वेरिएबल 7 प्रिंट कर देगा। समझ रहे हो, ठीक है, राइट। अब यहां पे देखो हमने b + 0 यूज किया है या फिर a + 0 यूज किया हुआ है, राइट, ठीक है। तो मैं बस ये इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप ये समझो कि यहां एक एक्सप्रेशन चाहिए। अब a + 0 जो है इट इज इक्विवेलेंट टू a, सो इंस्टीड ऑफ a + 0 अगर आप सिर्फ a यूज करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ओनली a is also an expression. Okay, only a is also an expression. Okay, its value is the result of that expression. ओके, तो थोड़ा सा डिटेल में अगर हम कहें तो राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल, writing only variable name is also an expression, its value is the result of that expression. ओके, तो सिर्फ आपने a लिखा तो भी ये एक्सप्रेशन होगा, और जब एग्जीक्यूट होगा तो इसका जो कंटेंट है 5 विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। 5 विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो आप ये समझो, इंस्टेड ऑफ b + 0 यहाँ पर भी सिर्फ b लिख सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ a लिख सकते हैं, और ये हमने दो वैल्यूज में से लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढ ली। नाउ इंस्टेड ऑफ a is 5 and b is 7, you can go with say printf enter two values, और फिर हम कहेंगे scanf %d कॉमा and a कॉमा and b। तो फिर यूजर दो वैल्यूज देगा और उन दो वैल्यूज में से लार्जेस्ट वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। ओके, और ये लार्जेस्ट वैल्यू इधर प्रिंट हुई, लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई। क्लियर हुआ? प्रोग्राम नोट कर लो, और याद रखना ऑनलाइन वाले, जब तक मैं ना कहूँ तब तक लिखना नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर अटेंशन इन राइटिंग द थिंग्स। आपका पूरा का पूरा अटेंशन मेरी तरफ होना चाहिए। जब मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, बस उसी टाइम में आपको अपना कोड लिखना है, समझ रहे हो? बस उसी टाइम में आपको कोड लिखना है, ठीक है? लिखो।
लिया लवकर लवकर। चलो हो गया। अब यही प्रोग्राम और एक तरीके से करते हैं, ठीक है। सी अभी देखो इसमें एक छोटा सा चेंज आपको बताता हूं। चेंज मतलब मान लो कि आपने सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट लिखा या आंसर इधर लिखा ही नहीं, ओके, तो भी ये कोड वैलिड है। ये बात अलग है कि इधर आंसर जो है विल प्रिंट रॉन्ग वैल्यू। ओके, क्या प्रिंट करेगा? ये रॉन्ग वैल्यू प्रिंट करेगा। हाँ, ये आंसर जो है रॉन्ग वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने यहां से जनरेट होने वाला रिजल्ट जो है वो आगे किसी को असाइन किया ही नहीं। वो हमने आगे किसी को असाइन किया ही नहीं, समझ गए? ठीक है, लेकिन कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। नो कंपाइल टाइम एरर। बस प्रॉब्लम क्या है, यहां से जो रिजल्ट निकलेगा, यहां से या फिर यहां से, वो आगे हमने किसी वेरिएबल में स्टोर ही नहीं किया, तो वो रिजल्ट जो जनरेट हुआ है कंडीशनल ऑपरेटर से वो यूजलेस हो गया। आपने उसे स्टोर नहीं किया, तो जनरेटेड रिजल्ट यहां पे क्या हुआ? यूजलेस हो गया। जनरेटेड रिजल्ट यहां पे यूजलेस हो गया। समझ गए हो? राइट, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। जनरेटेड रिजल्ट जो है वो यूजलेस हुआ। क्यों यूजलेस हुआ समझ गए? क्योंकि हमने उसे स्टोर नहीं किया। मतलब ऐसा वाला स्टेटमेंट भी वैलिड है, तो ऐसे वाले स्टेटमेंट में मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? अभी देखो, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग रिजल्ट इन आंसर वेरिएबल, मैं अब डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूं, अगर a ग्रेटर देन b होगा तो मैं डायरेक्ट कहूंगा printf %d इज ग्रेटर देन %d कॉमा a कॉमा b। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं कहूंगा printf %d इज लेस देन %d कॉमा a कॉमा b। बस हो गया। और मुझे यहां आंसर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। एज रिजल्ट मुझे इस वाले स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये वाले स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं? और आपका कोड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी इसको भी निकाल देते हैं, बस ठीक है। और आपका कोड जो है यहाँ कंप्लीट हुआ। लिख लो। देखो अभी यहाँ हमने आंसर वाला वेरिएबल जो है वो यूज ही नहीं किया। आंसर वाला वेरिएबल यहाँ पे हमने यूज ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं है। हमने डायरेक्ट यहाँ अपना मैसेज ही प्रिंट कर दिया। हर बार ऐसा ही करेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पॉसिबल था तो हमने कर दिया। यहाँ पॉसिबल था तो हमने कर दिया। समझ गए कि नहीं? राइट। लिख लो, प्रोग्राम लिख लो, लिहून झालं की सांगा मला।
चलो हो गया। ओके, तो कंडीशनल ऑपरेटर आप सबको क्लियर हो गए हैं। ओके, ठीक है। तो कल का एक लेक्चर होगा और अपना फर्स्ट चैप्टर जो है कल ख़त्म हो जाएगा, एक्सेप्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स आराम से देखेंगे, डोंट वरी। बट अब हम परसों और एक प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे जहाँ प्रॉपर हमें कंडीशंस वाले प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर देने हैं। ओके, चलो तो आज रुक जाते हैं। सी यू टुमारो एट 9:30। कल शाम को 9:30 को मिलेंगे। ओके, चला बाबा ना थांबू आपण आज।